चलो जो भी है सब ठीक ठाक है। क्या क्वेश्चन ये है 6 नंबर का। 5 नंबर खत्म हुआ, याद है बोर्ड पे? किताब देखो ना अपना, देखो किताब देखेगा, क्वेश्चन नहीं समझेगा, वो करेगा, जनबो करेगा तो नहीं पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है, बनेगा कैसे। सबसे पहले आपको किताब को देखना है, किताब से समझना है कि कैसे बनेगा, और जब जान जाएगा तो अपने से क्वेश्चन समझ लेगा तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले 6 नंबर का ना है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बोल रहा है कि 1 नंबर में ये आपका क्वेश्चन था। 1 नंबर का सवाल आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ 1 नंबर का सवाल क्या दिया है? -1,2 ना, और दिया है 1,0, फिर दिया है बताओ -1,2 और -3,0, ये ना दिया है। ये बोल रहा है कौन सा चतुर्भुज है, कारण देना है। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, 4 बिंदु दिया है कि नहीं, 4 निर्देशांक दिया है, तो अपने मन से अभी कौन सा है पता नहीं है ना, अपने मन से कोई भी चतुर्भुज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अपने मन से मान लेंगे A B C और D, ध्यान दीजिए, मान लिए? बोलो ना रे, माने? उसके बाद निर्देशांक शुरू से लिख दो। पहला क्या है, -1, -2, दूसरा 1,0, तीसरा -1,2 और चौथा -3,0, ये ना दिया है। तो आपको बारी बारी से करेंगे, लिखेंगे यहाँ माना कि जो है, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक जो दिया रहेगा तो दिया है, नहीं दिया है तो माना कि ए बिंदु का निर्देशांक कितना, -1,2, बी बिंदु का निर्देशांक -2, बी बिंदु का निर्देशांक 1,0 कितना हो जाएगा, 1,0। फिर सी बिंदु का ये लिखेंगे क्या, बोलो? सी बिंदु का कितना हो जाएगा, -1,2 होगा, और डी बिंदु का भी हो जाएगा, डी बिंदु का भी यही लिख देंगे -3, फिर लगाएंगे कौन चीज, दूरी सूत्र। कौन सा सूत्र, क्योंकि दूरी सूत्र से ए बी का पहले मान निकालेंगे। इसमें भी क्या करना है आपको, पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, सी डी का, फिर ए डी का निकालेंगे, फिर ऐसे ऐसे निकालना है, हाँ, फिर ए सी का। समझ में आ रहा है? इतना बार निकालना है, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है। अगर देखिए पहले ए बी का निकालेंगे क्या, तो ए बी का निकालेंगे तो ए और बी एन हुआ, इसका निकलेगा पहले, तो इसका निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है बताओ, x2 - x1 y2 - y1 का। इसमें आपका देखिए हम बताएं, ए और बी में पहले ए आता है, ए आपका x1 y1 और बी x2 y2। इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से याद रखना है कि पहले जो दिया रहेगा वो x1 y1 और जो बाद में दिया है x2 y2। पहले ए आया तो ए क्या है, x1 y1 और बी क्या है, x2 y2। तो ए कौन है, यह है, ए का x1 y1 ये हुआ, ये 1 1 वाला है और ये 2 2 वाला है। तो यहाँ x2 कौन है, x2 1 है, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो इसको रेट से लिख सकते हैं, फिर मिटा दीजिएगा, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब मान बैठाओ यहाँ से आप मान बैठाए, x2 कौन है, x2 1 है, -x1 -1 है, -1 ना, तो -1 है, इसमें डबल कर देंगे, प्लस y2 कौन है, 0 हो जाएगा, और -2 और y1 -2, तो -2 दिया है, छोटकी ब्रैकेट यहाँ हो जाए गया, बड़ी ब्रैकेट ऊपर से। अब यहाँ से इसको आप हल कीजिए, तो हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 2 का 2 स्क्वायर का स्क्वायर
ध्यान दीजिए। अब यहाँ से लिखेंगे, आप क्या लिखिएगा, एक एक दो ना, दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 4 8 ना, 4 प्लस 4 रूट 8 निकलेगा, 8 निकल गया। बस इतना ही रहने दीजिए। अब निकालेंगे कौन सी, ए बी हो गया, ए बी निकल गया। अब क्या निकालना है, बी सी। अब निकालना है आपको बी सी। बी सी निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए बी और सी में ध्यान दो, यहाँ पे ले आपको क्या करना है, बी और सी में बताइए, बी और सी में x1 y1 कौन होगा, बी, और x2 y2 सी। पहले जो होगा 1 1 और जो बाद में है 2 2। तो अब की बार ये अब मिटा जाएगा, होगा ना। अब बी सी के केस में बी जो आपका x1 y1 और सी x2 y2। तो यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लिखिए इसको, या फिर लिखिएगा x1 y1, पहले बी आया है तो बी x1 y1 और सी बाद में है तो x2 y2। अब यहाँ से बैठा लेंगे क्या, यहाँ से बैठाइएगा, बताइए यहाँ से इसको बैठाइए। x2 कौन है, x2 माइनस 1 है, और बताओ, और y1 1 है, माइनस 1 है, स्क्वायर y2 कौन है, 2 है, और y1 0 है, माइनस 0 का स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको भी हल कीजिएगा तो रूट 8 आएगा। इसको बीबीसी को हल कीजिएगा तो कितना आएगा, रूट 8 आएगा। फिर लगाना है, जब इसका निकाल लिए ये दोनों बराबर हो गया, रूट 8 दोनों का निकला ना। अब निकालना है आपको कौन सी, सी डी। अब निकालना है सी डी, दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, x2 कौन है, x2 इसमें देखिए पहले c और d में c है तो c x1 y1, और d जो होगा x2 y2 होगा। कितना लिखिएगा अपने दिमाग में रखना, x1 y1 c है तो यहाँ x2 है तो x2 कौन होगा, d ना है, तो d x2 कितना दिया है, 3 दिया है क्या, और y x2 माइनस x1 नीचे ना, माइनस 1 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ से सूत्र से एगो यहाँ प्लस हो जाएगा, स्क्वायर दे देंगे। y2 कितना है, y2 ये 0 है, बाद वाला में d में c को घटाना है तो बाद वाला 0 है, 0 में 2 को घटाएंगे। यहाँ से देखिए अब इसको हल करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा क्या, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको भी हल करेंगे तो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। इसका 4 का स्क्वायर होगा, 4 होगा, इसका भी 4 आएगा तो 4 4 8 हो जाएगा। अब निकालेंगे कौन सी बताओ, सी डी निकल गया, ये भी बराबर है। अब निकालेंगे ए डी। अब क्या निकालना है, ए डी भी निकालिएगा तो कितना आएगा, रूट 8 ही आएगा। एडी का भी मान कितना आएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे तो रूट 8 ही आएगा। समझ में आ रहा है, इसको अपने से निकालना है। उसके बाद जब ये निकल जाएगा, अब तो देख रहे हैं भुजा बराबर हो गया। भुजा क्या हो गया, अब भुजा के आधार पर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्ग है, चारों बराबर है कर दीजिएगा वर्ग है, लेकिन वर्ग के साथ साथ समचतुर्भुज भी पढ़े होंगे आप। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, तो वर्ग में लेकिन विकर्ण बराबर होता है कि नहीं, वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो आप कहिएगा ये कौन सी है, वर्ग है, नहीं अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। पहले आपको देखना होगा कि दोनों का विकर्ण बराबर है कि नहीं। अगर दोनों का विकर्ण बराबर है तो वर्ग है, अगर बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का गुण क्या है कि सभी भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन इसका क्या गुण है, वर्ग का क्या गुण होता है, सभी भुजा के साथ साथ दोनों विकर्णों की लंबाई भी क्या होती है, बराबर। वर्ग में विकर्ण की सभी भुजा और विकर्ण दोनों बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में सिर्फ भुजा बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होती है। तो भुजा तो इसमें भी बराबर है, समचतुर्भुज में बराबर है, तो कह सकते हैं कि वर्ग की समचतुर्भुज। अभी डिसाइड नहीं कर सकते तो कैसे, तो आप निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण बताएगा कि आपका ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। तो आप यहाँ से समचतुर्भुज विकर्ण निकालेंगे तो पहले कौन, एडी ना, पहले एसी, पहले क्या निकालेंगे, एसी। अब निकालेंगे विकर्ण
ए सी में वही दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए सी में ए पहले आया है, तो ए आपका हो जाएगा x1 y1 और सी बाद में आया है तो x2 y2। अब x2 में x1 को घटाएंगे, y2 में y1 को घटाएंगे, इसको हल करेंगे तो इसका मान देखिए कितना आता है, इसको हल करके देख लीजिए। उसके बाद जो है जब AC निकल जाएगा तो आपको निकालना है कौन सी BD को भी इसी सूत्र से निकालेंगे क्या। और ये BD में B आपका x1 y1 और D x2 y2, इसको भी इसी सूत्र से हल करेंगे। इसका दोनों को देखना बराबर है कि नहीं, अगर बराबर होगा तो लिखिएगा ये क्या है आपका वर्ग है, अगर बराबर नहीं है तो लिखेंगे यह वर्ग नहीं है। आगे हल कीजिए अपने से, समझ में आ रहा है। इतना भयानक गर्मी है आदमी मर जाए। इतना भयंकर गर्मी में आदमी का पसीना काल कार आज का आज तो नॉर्मल सब बराबर विकर्ण बराबर लिख दो, भुजा बराबर विकर्ण और भुजा बराबर है तो आपको इसमें लिखना है क्या, भुजा तो रूट 8 सब में इवन किया, भुजा बराबर ना हुआ, जो आपका विकर्ण भी मेरा बराबर हो। जब निकल जाएगा सब ए बी बी सी सी डी ए डी, फिर निकालना आपको ए सी, फिर निकालना है बी डी, सब देखेंगे ए सी जब बी डी के बराबर हो जाएगा और चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो आपको लिखना है चूंकि, मिटाते हैं, चूंकि ए बी जो है अपने से आगे कीजिए, लिखना है ए बी, चूंकि ए बी बराबर है BC से, BC बराबर है CD से और CD बराबर है AD बराबर रूट 8 है, और विकर्ण भी बराबर है, कौन को AC विकर्ण बराबर है किससे, BD विकर्ण से, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। यही आपका आंसर हो गया। इतना भयानक गर्मी है और भयानक सवाल भी है। आसान है, और 10-12 डिग्री बढ़ा देता तो आदमी सब बढ़िया से नहीं हो जाता। ये लग रहा है ज्यादा कम हो गया है गर्मी, नहीं मोबाइल पे अरे थोड़ा हार्ड गर्मी होना चाहिए, कम से कम 70-80। एक तो मोबाइल पे वीडियो आया था, मतलब रेगिस्तान का वीडियो था, बालों के अंदर